पुनर्विवाह। माता पिता की इकलौती बेटी अंजलि, जिसका ब्याह बड़ी ही धूमधाम से अजीत नामक युवक के साथ हुआ था, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अंजलि के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और वो अंजलि से को बहुत प्यार भी करते थे। अंजलि भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन होते हैं एक समान। और एक ऐसा ही कुछ हुआ अंजलि और उसके परिवार के साथ। एक बम ब्लास्ट में अंजलि के पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर अंजलि का पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल में बदल गई। जाने किस्मत ने अंजलि के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर ने अपना कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। अजीत के मौत का जिम्मेदार अंजलि को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते थे, उसके लिए हर काम में बेबुनियाद नुक्स निकालते रहते थे ताकि अंजलि स्वयं घर छोड़कर चली जाए। अंजलि अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर अंजलि अपने पति के चौखट छोड़कर जाने की राजी नहीं, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं न कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़े ही समान मुंह से खोलने की आदत नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर अंजलि के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, किंतु अंजलि के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसके सास ससुर ने उसके एक दिन अपशगुनी कहकर घर के चौखट से बाहर कर दिया। अंजलि खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु उसके सास ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाजे बंद करके वो अंदर चली गई। पूरी रात अंजलि वही चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। माता पिता के घर जाती तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर अंजलि के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक एक ऐसा घटित हुआ, इससे अंजलि का भाग्य का यही वक्त फैसला। जिस रात अंजलि को घर से बाहर निकाला गया, उसी अगली सुबह अंजलि की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। अंजलि की ननद इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों घर के चौखट पर बेहाल कैसे पड़ी हो? पर अंजलि का तो बुखार से बुरा हाल था, वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। अंजलि की ननद दरवाजा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर अंजलि इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे। पर कब तक टालते, तब उसके झूठ से ही कह दिया, पति के दुख में पागल हो गई है, इसीलिए इसे हरकत कर रही है, हमने कुछ नहीं किया, तो चल अंदर हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। किंतु अंजलि की ननद अंजलि की हालत देखकर सब समझ गई कि जरूर उसे घर से निकाला गया है। अंजलि की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से बाहर निकाल सकती हो? भैया नहीं रहे तो इसमें भगवान की मर्जी है, भाभी का कोई गलती नहीं है, यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्जी। आप इन्हें इस प्रकार से घर से निकाल नहीं सकती। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग इसी तरह से रीति रिवाज के सीने से लगाए बैठे हो। जाने हमारा समाज कब इन कुरीतियों से मुक्त पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बेटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब इसके हम शांत रखेंगे, इस मनुष्य को तो हम बाद में देख लेंगे। मन ही मन ये सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है, आ जाओ अंदर भाभी को लेकर। अंजलि ने ननद अंजलि को उठाकर कमरे में लाई। ननद की सेवा अंजलि कुछ दिनों की स्वस्थ तो हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़े की तरफ देख भी लेते तो उसे बहुत ही जली कुटी सुनाने लगते। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाख गलतियाँ उसे निकालते थे। अंजलि इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, किंतु अंजलि की ननद ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसा ही एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगी कि अंजलि भाभी को अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे के। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं है, भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगी? ऐसी जिल्लत सहते सहते उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वो तो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी होगी उनके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें आपके जीवन की नई शुरुआत करनी ही चाहिए, यह उनका अधिकार है। यही सोचकर अंजलि ने ननद अंजलि के पास जाती और उससे अपना मन की सभी बात कह देती।
और अंजलि यह सब सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और बारे में सोचना पाप है और मैं अपने सर पे ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझे यह तनिक भी नहीं होगा। तुम कृपया दोबारा मुझसे ये बात ना करना। मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु अंजलि की ननद हार नहीं मानी। वो बार बार अंजलि को समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं है, जिंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जिंदगी में जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। जिस एक दिन में अंजलि का ननद है, उसे योगेश एक अच्छा मित्र है, जिसकी पत्नी 1 साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी पूरी कहानी अंजलि को सुनाई। अंजलि योगेश की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी। वो भावुक हो गई। तभी अंजलि ननद के अध्यापक से कहा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो मैं इसे आपकी बात चलाती हूँ। किंतु अंजलि ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अंजलि की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल तो सकती हो आप, बस एक बार मिल लीजिए मेरी खातिर, उसके बाद आपको जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। ननद के बहुत जोर देने पर अंजलि उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने का दिन तय होता है। योगेश और अंजलि दोनों मिलते हैं और दोनों में बहुत देर तक बातें होती है। कुछ घंटों की बातचीत के बाद अंजलि घर लौट जाती है। घर लौटे उसके सास ससुर उस पे बरस पड़ते हैं, दूसरा ब्याह करेगी। करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली। इतने कड़वे बोल सुनकर अंजलि कुछ जवाब ना दे पाई। किंतु अंजलि की नंद किसी प्रकार की अंजलि जिंदगी का सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक अंजलि इस घर में रहेगी, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने में पहले अंजलि को खुश अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। अंजलि की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, अंजलि के मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं थे, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार मान गए। अगली सुबह अंजलि के लिए नई सुबह थी। अंजलि जैसे ही आँख खुली, उसके सास ससुर ननद सभी उसके सामने थे। अंजलि को लगा कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंजलि भीतर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु अंजलि तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हम बहुत सी तैयारी करनी है। तुम सदा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ी, वो भी मुस्कुरा रहे थे। अंजलि सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद अंजलि की ननद अंजलि से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको योगेश कैसा लगा? अब तो माँ बाबा भी मान गए, अब आप तैयार है ना? अंजलि को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो समझ ना पा रही थी यह कदम उठाए या ना उठाए। पहली शादी के बाद तो हादसा उसके साथ हो चुका था, उसके वह पहले से डरी हुई थी और इसके लिए खुद को कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही अंजलि कमरे से बाहर निकली, उसके माता पिता वहाँ पहले से ही मौजूद थे। यह सब उसकी ननद का किया धरा था। उसने अंजलि को माता पिता को सारी बात समझा दी थी और अंजलि के माता पिता भी इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह तैयार थे। सबकी मर्जी और माता पिता के समझाने पर अंजलि भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के पश्चात बहुत ही साधारण ढंग से अंजलि और योगेश का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि योगेश और अंजलि दोनों की यही इच्छा थी। आज अंजलि और योगेश के 2 बच्चे हैं, साथ ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं और खुशहाली का सारा श्रेय जाता है अंजलि की ननद को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर अंजलि के जीवन को संवारा, उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। समाज में पुरुषों को अधिकार प्राप्त है पुनर्विवाह का, तो स्त्रियों पर क्यों नहीं रोक, उन्हें भी हक है नई शुरुआत करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।